बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमात्मा के सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई। पुण्यात्माओं, ये दिल्ली से कुशाल दास जी हैं। दास ने कल एक पोस्टर बनाया था जिसमें परमेश्वर की यथार्थ भक्ति विधि के विषय में उन्हीं के ज्ञान आधार से कुछ बातें उसमें लिखी थी कि अब वो समय नहीं रहा है कि हम इन आरतियों को, इन मंत्रों को गाते गाते, उठते चलते बैठते, नहाते धोते खाते पीते हम करें। ठीक है, आप जिन नहाते धोते खाते उठते पैरते भी कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने 27 साल से हमें जो ज्ञान दिया है, जो भक्ति मार्ग की जानकारी दी है, जो आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है, अब आप और हम कोई बालक नहीं हैं, हम कोई बच्चे नहीं हैं, नादान नहीं हैं जो हम परमेश्वर के संकेतों को ना समझें। क्या कहा परमेश्वर की वाणी में? 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिन तेरी मुक्ति कहाँ से होई। यानी टोटल 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं 5 पहर तो तूने तेरे काम धंधे में व्यतीत कर दिए, और 3 पहर तू सो गया। तो बता भैया, तेरी मुक्ति कहाँ से होगी अगर 1 पहर भी परमात्मा की भक्ति नहीं करेगा इन 8 पहर में से। और 1 पहर का समय परमात्मा ने बताया 3 घंटे का, और 3 घंटे में परमात्मा ने बताया कि 3 घंटे में क्या क्या आता है। 3 घंटे में परमात्मा ने बताया कि 48 मिनट की सुबह की आरती, 16-17 मिनट की दोपहर की आरती, और 35-36 मिनट की शाम की आरती। तकरीबन ये हो गया आपका 1.5 घंटा। उसके बाद परमात्मा ने बताया आधे घंटे के आपके जो मंत्र होते हैं, प्रथम मंत्र, वो हो गया 2 घंटा। और 1 घंटा परमात्मा ने बताया यदि तू सतनाम का जाप भी कर लेगा तो ये तेरा पूरा 1 पहर हो जाता है। यानी 3 घंटे हो गए तेरे। ये तो परमात्मा ने मिनिमम बताया कि अगर तू इस काल लोक में, तेरे इस व्यस्त जीवन में, व्यस्त दिनचर्या में, यदि तू 3 घंटे का भी समय निकाल लेगा। अब समय निकालने का मतलब ये नहीं है कि हम बाथरूम में जाके बैठ गए और वहां जाके हम मंत्र कर रहे हैं और लेटरिन भी कर रहे हैं। हम लोग जो है अपने कपड़े भी धो रहे हैं और वहां जाके हम अपनी मोबाइल में आरती लगा के हम बैठ गए, वो नहीं बताया परमात्मा ने। 1 पहर हरि भक्ति बिन तेरी मुक्ति कहां से। 3 घंटे का समय आपको निकालना पड़ेगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश करके निकालो। और पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं नर संसारी लगन में दुख सह करोड़ा। यानी एक व्यक्ति अपने काम धंधे में, रोजी रोटी के लिए, हैं, अपने खर्चे पूर्ति के लिए, परमात्मा कहते हैं करोड़ों दुख वहन करता है। करोड़ों नर संसारी लगन में दुख सह करोड़ा। और फिर परमात्मा कहते हैं कि परमार्थ के कारण, यानी इस भक्ति के कारण, अपने आत्म कल्याण के लिए जितना सहो उतना थोड़ा। तो क्या आप 3 घंटे का समय नहीं निकाल सकते? क्या आप लोग सुबह दोपहर शाम की आरती बैठ के नहीं कर सकते? बहुत ज्यादा बिजी हो गए हो भाई, अनिल अंबानी बन गए हो इस माया के पीछे, भौतिकतावाद में, सांसारिक वस्तुओं की इच्छा पूर्ति के लिए अनिल अंबानी बन गए हो आप। जो आप अपने आत्म कल्याण के लिए इस परमेश्वर के मार्गदर्शन में 3 घंटे का भी समय नहीं निकाल सकते। आप अपनी ड्यूटी करते हो, आप लोग 12-12 घंटे का समय निकालते हो। क्यों भाई? क्योंकि आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि मुझे महीने में 20,000 रुपये मिलेगा। इसलिए आप वहां पे बैल की तरह, गधे की तरह, जिस भी फैक्ट्री में, कंपनी में आप लोग 12-12 घंटे काम करते हो और कोशिश करते हो कि मुझे 2 घंटे का और टाइम और मिल जाए, वो भी आप बैल की तरह काम करोगे। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि मुझे 20,000 रुपये मिलेगा और ओवर टाइम का 500 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। इसलिए आप और हम वहां पे बैल की तरह सारा दिन गधा घिसाई करते हैं। क्यों भाई? वो मजदूरी क्या आप जिस सोते सोते नहीं कर सकते? आप वो मजदूरी, वो फैक्ट्री का काम आप जी लेटरिन में बैठे बैठे क्यों नहीं करते? वो फैक्ट्री का काम आप अपने घर पे कपड़े धोते धोते क्यों नहीं करते? वो फैक्ट्री का काम आप रात को सोते सोते क्यों नहीं करते? क्योंकि नहीं कर सकते। यहां का विधान है, यहां का नियम है। आपने वो गधा घिसाई उस फैक्ट्री में जाके ही करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मुझे महीने का 20,000 रुपये मिलेगा। लेकिन ये भक्ति मार्ग, ये सूक्ष्म मार्ग है। इसमें पैसा दिखाई नहीं देता, इसमें भक्ति धन दिखाई नहीं देता।
इसलिए हम इसमें नागा कर जाते हैं, हम इसमें आलस्य कर जाते हैं। अरे, आप अपने बच्चे को 20 साल तक फ्री छोड़ देते हो, कोई काम नहीं करवाते, उल्टा उसके ऊपर पैसा बर्बाद करते हो, आप उसको समय देते हो। क्यों भाई, क्यों? क्या आपका बच्चा वो कोचिंग क्लास लैट्रिन में बैठा बैठा नहीं कर सकता? क्या आपका बच्चा स्कूल का काम रात को सोते सोते नहीं कर सकता? आपका बच्चा स्कूल का काम खाना खाते खाते क्यों नहीं करता? फिर तुम ये भक्ति खाना खाते खाते क्यों? अरे, परमेश्वर ने जो वाणी कही उस वाणी को समझो। परमात्मा कहते हैं, नाम सही नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जाग बे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लाग बे। ये परमात्मा ने उन निकम्मी आत्माओं के लिए वाणी कही है जो अभी तक इस ज्ञान को नहीं समझ पाए, जो अपने आत्म कल्याण के मार्ग को इतना सीरियस नहीं ले रहे, जो भक्ति और भगवान को नहीं पहचान पाए हैं, जो इस भक्ति से ज्यादा सांसारिकता में रमे हुए हैं, भौतिकतावाद में रमे हुए हैं, माया के पीछे लगे हुए हैं। उन निकम्मी आत्माओं को परमात्मा ने भक्ति करवाने के लिए कहा है कि नालायक, तू कम से कम तेरा काम धंधा करते करते ही राम का नाम ले ले मूर्ख आदमी, उस समय भी मैं तेरा बेड़ा पार कर दूंगा। बेड़ा पार करने का मतलब है तुझे थोड़ा बहुत राहत दे दूंगा, मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष के लिए तो आपने परमेश्वर की वाणी पे चलना पड़ेगा। कौन सी वाणी? ये परमेश्वर की वाणी है कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखे ना रहें अतिथि न भूखो जाओ। जब आप इस परमेश्वर की वाणी पे चलोगे ना और इस माया के पीछे ज्यादा नहीं दौड़ोगे, फिर आपको 3 घंटे नहीं, आपको 10-10 घंटे इस भक्ति के लिए मिलेगा। 10-10 घंटे। फिर देखता हूं आप जी कहां बिजी रहोगे। लेकिन आप परमेश्वर की वाणी पे चल नहीं रहे, आप माया के पीछे ज्यादा दौड़ रहे हो। आप परमेश्वर के 80-20 वाले फॉर्मूले पे नहीं चल रहे, जिसमें परमात्मा ने अपने मुख कमल से कहा है कि यदि आपको भक्ति करनी है, यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है, तो आपको 80% इस परमात्मा की भक्ति में रमना पड़ेगा। आपको 80% इस परमेश्वर की भक्ति को समय देना पड़ेगा, और 20% मात्र अपनी रोजी रोटी के लिए। उसके बाद देखते हैं आपको टाइम कैसे नहीं मिलेगा भैया। उसके बाद देखते हैं आप जी खाते खाते आरती क्यों करोगे, आप लेटरिन में बैठ के आरती क्यों करोगे। जब आप इस वाणी पे चलोगे, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, उसके बाद आपके पास में टाइम ही टाइम रहेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की वाणी पे चल रहे हो। और जो परमेश्वर के वचन पे चलेगा फिर उसको परमात्मा समय देगा, और 20% में परमात्मा उसकी रोजी रोटी का काम धंधा भी सेट कर देगा। लेकिन होगा उसका जिसकी भक्ति करने की नीयत होगी, और जिसकी नीयत है पड़ोसी को देख के बड़ी BMW कार लाने की, तो वो नालायक तो फिर लेटरिन में बैठा बैठा आरती करेगा। वो परमेश्वर की वाणियों पे नहीं चल सकता, परमेश्वर के वचन पे नहीं चल सकता। भाई, ये पुण्यात्माओं, इस समय जो भक्ति की जानकारी आपको जो ये दी जाएंगी कि भाई वास्तविक विधि तो ये है, बाकी तो हम चाहे जो मर्जी करें, चाहे हम भक्ति ना करें, परमात्मा को जबरदस्ती तो हाथ पकड़ के भक्ति नहीं करवाएगा ना। वास्तविक विधि ये है, हमारा गुरु सामने हमें जो वीडियो में जो आरती डाल के दी हुई है, वो आरती कोई हम हमारे करने के लिए नहीं है, वो आरती हमारे लिए एक शिक्षा है। गुरुदेव कह रहे हैं कि नालायक, जैसे मैं एक भगत के भूमिका में अपने गुरुदेव के लिए देख कैसे हाथ में भक्ति बोध पुस्तक लेके और बैठ के आरती कर रहा हूं तीनों समय की। नालायक, जब तक तू मेरे लिए इस प्रकार से आरती नहीं करेगा अपने मुख से ये पुस्तक हाथ में लेके, या जैसे आजकल मोबाइल में PDF आ जाती हैं, जब तक तू समय निकाल के भक्ति नहीं करेगा तब तक तेरा कैसे बेड़ा पार होगा। और एक बात बताओ पुण्यात्माओं, आप 12 घंटे कहीं किसी कंपनी में काम करते हो, मजदूरी करते हो, क्या कंपनी वाले आपको 1 घंटे का आराम नहीं देते? क्यों देते हो 1 घंटे का आराम आपको? भोजन करने के लिए, थोड़ा सा आराम करने के लिए। तो जब एक कंपनी वाला आपको समय देता है कि आप आराम से बैठ के खाना खा सको, वरना कंपनी वाला भी ये बोल देगा कि भैया ये फैक्ट्री भी काम करता रहे, ये मशीन भी चलाता रहे और अपना भोजन भी करता रहे। क्या है किसी कंपनी में ऐसा रूल? नहीं है ना। तो इस परमात्मा की भक्ति में क्यों तुम ऐसे नागा कर रहे हो? जब परमात्मा की भक्ति की बात आती है तो तुम कहते हो कि भैया काम करते करते भक्ति कर लो, काम करते करते आरती कर लो, मालिक की वाणियों पे ध्यान रखो। अब तुम बड़े मार्कंडे ऋषि हो जो तुम अपना काम करते करते तुम परमात्मा की वाणियों पे ध्यान रख लोगे। तो भाई साहब, इस समय ऐसी उत्पात, ऐसे कुविचार, ऐसी छोटी सोच उसी आत्मा के मन में आएंगी कि भैया काम करते करते भक्ति कर लो, काम करते करते आरती कर लो, चाहे गुरु जी के वीडियो के साथ कर लो, चाहे भक्ति बोध के साथ कर लो, वाणी पे ध्यान रखना है। इस समय उसी निकम्मी आत्मा के मन में ऐसे विचार, ऐसे सवाल आएंगे जो अभी भी परमेश्वर की वाणियों पे नहीं चल रहा है,
जो माया जोड़ने में लगा हुआ है, जो भौतिकतावाद में फंसा हुआ है, जो सांसारिकता में रमा हुआ है, जो साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव इस वाणी पे चलने का प्रयास भी नहीं कर रहा, ऐसी आत्माओं के ऊपर काल का इस समय पहरा है। उनको ये भक्ति वक्ति की बातें अच्छी नहीं लगेंगी। उनको तीनों समय की आरती जब बैठ के करने की कोई बात कहेगा तो उनको अच्छी नहीं लगेगी। उनके अंदर कीड़े से दौड़ेंगे कि ऐसा क्यों कह रहा है, ये ऐसा क्यों कह रहा है बैठ के आरती करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मन का प्रभाव ज्यादा है। मन उसको बैठने नहीं देता, क्योंकि उसके अंदर वो धैर्य वाला गुण है ही नहीं। परमेश्वर ने जो गुण दिया है, शील, संतोष, विवेक, दया, क्षमा, उसके अंदर वो शील वाला गुण नहीं है, धैर्य नहीं है उसके अंदर। वो 1 घंटा नहीं बैठ सकता इस भगवान के लिए। वो 4 घंटा अपनी रोजी रोटी के लिए कहीं माथापच्ची कर लेगा, दूसरे आदमी को कंपनी का प्लान समझाने में लगा देगा, लेकिन इस परमेश्वर की भक्ति में उसके लिए आधा घंटा निकालना भी महाभारत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर काल का प्रभाव ज्यादा है, क्योंकि उसको साध संगति नहीं मिल रही, और मिल रही है तो वो उस पर अमल नहीं कर रहा। तो पुण्यात्माओं, इस समय ऐसे कोई विचार उन्हीं आत्माओं के मन में उत्पन्न होंगे जिनके ऊपर काल का प्रभाव ज्यादा है। वरना अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो नीचे ये परमात्मा का वीडियो ध्यान से सुन लेना। गुरुदेव ने स्पष्ट कह रखा है, 80-20 का फॉर्मूला है। 80% भक्ति में, और जब आप 80% भक्ति में जाओगे तो क्या आप जी फिर खाते पीते आरती करोगे? 80% जब आपको परमात्मा समय दे रहा है, या आप जब 80% समय निकालोगे तो उसके बाद क्या आपके पास में समय नहीं रहेगा बैठ के आरती करने के लिए, बैठ के मंत्र करने के लिए? भगवान उसी समय मिलेगा जब माया के पीछे हम कम भागेंगे। अब हम 90% समय माया जोड़ने में लाते हैं और 10% समय हम वैसे बर्बाद किया करते थे। अब शुरुआत जब होती है आप जी की, आपका 10% समय ही मालिक के चरणों में प्रारंभ होता है। फिर धीरे धीरे आपको ज्ञान चला जाता है, फिर 50-50 हो जाता है। और कुछ दिनों में जब परमात्मा की कृपा होती चली जाएगी, आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर तो 80-20 हो जाएगा। और 80-20 होने पर ही हम सतलोक जा सकेंगे, क्योंकि 20% तो यहाँ संसारिक कार्य मालिक ने अलाउड कर ही रखे हैं, इसमें करना ही पड़ेगा। इल्ले से रजक होता है, यानी परमात्मा की मदद फिर करता है कोई कारण बना के। अरे मैं तो ये कहता हूं, इस समय अगर कोई गाड़ी की ड्राइविंग करता है ना, और जब दोपहर की आरती का समय आ गया, रोक दो गाड़ी को, 17 मिनट के लिए गाड़ी को साइड में लगा दो, बैठ के मालिक की आरती करो। अरे क्या जब तुम्हारे मन में चाय पीने की इच्छा होती है तो तुम आधी घंटा गाड़ी रोड पे नहीं लगाते? वो मन की खुराक के लिए तो तुमने आधी घंटा रोड पे गाड़ी लगा दी, और जब बात आती है असुर निकंदन रमैनी करने की, संध्या आरती करने की, तो तुम सोचते हो कि गाड़ी चलाते चलाते कर लूं। ये मन का प्रभाव है, मन का प्रभाव, इसको रोकना पड़ेगा। अगर 2022 और इससे आगे वाले विनाशकारी समय में यदि आपको इस भक्ति मार्ग पे टिके रहना है तो, नहीं तो ऐसे जाओगे जैसे गधे के सिर से सींग। इस मार्ग में नहीं टिक पाओगे। समय निकालना पड़ेगा भाई साहब, आदत बनानी पड़ेगी। हर चीज को परमात्मा नहीं समझाएगा, कुछ बातें परमात्मा साथ संगतियों के लिए छोड़ता है, अपने बच्चों के लिए छोड़ता है, ताकि आपस में साथ संगति के माध्यम से वो डिस्कस करें, एक दूसरे भाई बहनों को समझाएं। ये नागापन अब इस भक्ति मार्ग में आगे नहीं चलेगा। 27 साल से बहुत नागापन कर लिया, और हमारे इसी नागापन से दुखी होकर आज परमात्मा जेल में बैठा है कि नालायकों को खुद ठोकर खाने दो, तब इनकी बुद्धि में ये बातें समाएंगी। तो ये दास की विनती है, ऐसी आत्माओं से आप बिल्कुल दूर रहें, ऐसी आत्माओं से अपना संपर्क तोड़ दें जो आत्माएं परमेश्वर के वचन पे चलने के बजाय भौतिकतावाद में ज्यादा रमी हुई है। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की।